हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने वीडियो में कहा कि कंपनी के कुछ उसूल होते हैं, कंपनी के कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको पूरा करना होता है, उसके बाद पेमेंट दिया जाता है। उन्होंने पेमेंट के बारे में कहा कि पेमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है और मैं लगभग पेमेंट का शेड्यूल भी बना चुकी हूँ। जहाँ तक बात पेमेंट की है तो पेमेंट के लिए उन्होंने बाकायदा कहा कि पेमेंट मिलने में लोगों को कम से कम 1 से 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। तो ये उन्होंने क्लियर कहा है। आइए मैं उनके ऑडियो क्लिप को भी सुनाता हूँ, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कभी भी कंपनी ने आपको ये नहीं कहा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी मुझे मेल आया है, मैं ये सुनकर हैरान हो जाती हूँ, मैं सुनकर देखकर परेशान हो जाती हूँ कि जिस कंपनी ने आज तक जिंदगी में कभी बैंक में 1 रुपया लोन नहीं लिया क्योंकि उसमें सूद इंक्लूड हो जाएगा और तिजारत में जो है कि सूद इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैं हरगिज नहीं लिया। और ना इंडिया में, ना इंटरनेशनल में, ना कहीं भी मैंने 1 रुपये का लोन नहीं लिया। और खासकर से आपको मालूम है आज तक कंपनी ने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया कि उसमें भी जो है इंटरेस्ट के मामले आ जाते हैं करके बोल के। अभी कुछ फैसिलिटीज निकले कि 100% पेमेंट रखकर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं करके बोल के, तो इंशाअल्लाह उस पर ये कर रहे हैं। क्योंकि मैं इतना इस बात को सोच रही थी, मगर बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया कि आपा हमने कंपनी में जो है बैंक से इंटरेस्ट को लेके पैसे लगा दिया था, अब हम उसका ड्यूज भरना है। हमने नहीं कहा था आपको इंटरेस्ट को लेकर पैसे लगाने के लिए। कभी भी हीरा ग्रुप ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा सारा सरमाया जो है हीरा ग्रुप में लगा दो। और कभी हीरा ग्रुप ने नहीं कहा था कि कभी ऐसा नहीं कहा था कि तुम इतने पैसे लगा दो, उतने पैसे लगा दो। जब भी तुम लगाते थे तो तुमको सोच समझ कर लगाना होता है कि एक तिजारत होती है, वो तिजारत चलती है और उसके अंदर नफा और नुकसान भी हो सकता है, उसमें डिले भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे चीजें आ सकते हैं। इस सबको सोचना जो है बहुत ही जरूरी है। आज सोशल मीडिया पे गए, कोई एक वीडियो बना के डाल दिए कि हाँ मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आपा से रिक्वेस्ट कर दो कि पैसे दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कंपनी में? एक कंपनी प्रोफेशनली तरीके से हैंडल हो रही है, एक कंपनी प्रोफेशनली लाइन से चल रही है, एक कंपनी पैसा किस तरीके से देना, कैसे देना, उसका पूरा प्लान कर रही है और साथ में रहने वालों के लिए प्लान कर रही है कि किस तरह से आगे का बिजनेस जो है उनके लिए कंटिन्यू करना, ये सब कुछ करना। कभी कोई आधी रात में जो है बोल देते हैं कि यहाँ पर जो है वीडियो वायरल हो गया, वहां पर जो है व्हाट्सएप पे वीडियो आ गया, वहां पर जो है ये आ गया। अगर वो मेरे सच्चे मेंबर है तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस तरह से सोशल मीडिया पे जाके पैसे मांगना, फिर वो तुम्हें पैसे मिलते हैं तो जो सोशल मीडिया का चैनल था उनको आप पार्टनर बनाकर हिस्सा देना, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ पता होता है मुझे। तो ऐसी सब कुछ काम करना, ये काम करने से जो है कंपनी के लिए कोई फायदा नहीं है, ना आपका कोई फायदा है। कंपनी इंशाअल्लाह आपको देने के लिए तैयार है और वीडियोस बनाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपा कहाँ गई, किधर गई है, अभी तक किधर नहीं दिखी। क्या आप लोगों को इस बात की समझदारी नहीं है? अगर आप सच्चे विक्टिम को इंसाफ दिलाने वाले हो तो फिर कई बैंक्स बंद हो गए हैं। जो डिपॉजिटर एक्ट था जिसके अंदर बैंक का मतलब अलग होता है, तिजारत का मतलब अलग होता है। कंपनी में जो लगता है पैसा वो तिजारत के लिए होता है, उसमें नफा और नुकसान होता है। बैंक में जो पैसा लगता है वो सिर्फ डिपॉजिट होता है, जब मांगेंगे कस्टमर को देना होता है। ऐसे बैंक जो है लाखों के करोड़ उठाकर जो है भाग गए, कोई अरेस्ट हो गए, सब कुछ कर दिए तुम्हारे सामने। इन सालों के अंदर 10 से 15 बैंक, 10 से 15 कंपनीज जो है उठा दिए और भाग गए, इंटरनेशनल को चले गए, कहां चले गए। उनके बारे में आप लोग वीडियोस नहीं बनाते, क्यों? मैं एक मुसलमान औरत हूं, मैं नौहीरा शेख हूं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, मैं किसी को अगेंस्ट में गाली देना नहीं चाहती। क्यों? कि मैं मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को अमल करती हूँ और मेरे अल्लाह के हुक्म पर मैं अमल करती हूँ। कि क्योंकि किसी को सताना, किसी को गाली देना, किसी को बदनाम करना और किसी की बेटी को बदनाम करना, किसी की बहन को बदनाम करना कितनी बड़ी गलत बात होती है, वो कितना बड़ा गुनाह है वो मुझे पता है। इसलिए जो है मैं हर किसी इंसान के लिए सोचती हूँ कि अगर अचानक हम इसको नुकसान पहुंचा देंगे तो उसके बीवी और बच्चों का क्या होगा, उसके घर का हाल क्या होगा। अगर हिम्मत
हिम्मत है, विक्टिमों के लिए वीडियोस बनाने की हिम्मत है, तो रियल में जो भाग चुके हैं अपने ऑफिसेस बंद करके, अपने कंट्रीज को छोड़ करके, और उनको आप लड़कर विक्टिमों को इंसाफ दिलाइए। आप उनके बारे में वीडियोस छोड़िए। मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो हीरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूं कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे भाग नहीं सकते कि आपको कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, क्योंकि कंपनी ने कभी हाथ में उठाकर प्रॉफिट नहीं दिया है, बैंक के थ्रू दिया है। एक बटन मारेंगे आपको कौन से डेट में कितना पेमेंट मिला है आ जाएगा। मैं ये कोर्ट को सबमिट करूंगी जरूर से इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं क्या चीटर हूं? क्या मैंने चीट किया है? मैंने एहसान किया है। क्या मैंने चीट किया है? क्या मैंने तिजारत किया है? क्या मैंने चीट किया है? क्या मैं आप लोगों के लिए पेमेंट्स देने के लिए आज भी रात और दिन में मेहनत करती हूं? कोविड-19 का सिचुएशन आ गया, टोटल जगहों पर लॉकडाउन हो गए, और लॉकडाउन हो जाने के बाद बैंकिंग का वर्क कैसे चलेगा? लॉकडाउन होने के बाद 2-3 घंटे बैंक होती है, उसमें भी जितना पॉसिबल है, जैसे पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूं। तो मैं कैसे करूंगी? स्टाफ कोई आने को तैयार नहीं होते हैं, और चेक करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है, बहुत सारे। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि बगैर वेरिफिकेशन के तुम उठाकर जो जितना मांगे उसको दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वेरिफिकेशन करने का परमिशन दिया है। अगर कुछ कमी पेशी है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करती हूं। और भी मैं कुछ बातें न्यूज सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो है, मैं कौन होती हूं सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने वाली? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की मां, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉपर्टीज उनके नजर में ही, हमारा पैसा उनके नजर में है, हमारे जो भी सोर्सेस ही उनके नजर में ही, हमारे जितने लोगों को देना वो भी कोर्ट के नजर में है, सब कुछ कोर्ट के नजर में है। तो कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है। अब जो है कोई भी गली गली में बैठकर बोलते रहे हाँ हम अब ये कर देंगे, हम अब वो कर देंगे, हम कोर्ट में ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, कौन मना करता है? जो लीगल जाना चाहते हैं, जो लीगल अप्रोच होना चाहते हैं, जो लीगल फाइट करना चाहते हैं, तो लीगल फाइट के लिए तो नौहीरा शेख हमेशा तैयार रहती है, कभी उससे वो पीछे नहीं होती। के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, मगर आखिरत में भी बेशक अल्लाह उसका जो है उनको ये देगा जो बगैर सोचे समझे गलत सलत बातें करते बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि हीरा ग्रुप की सीईओ तुम्हारे सामने है, हीरा ग्रुप के ऑफिसेस तुम्हारे सामने हैं। अब जो है घबरा कर अचानक हाइपर टेंशन होकर कि अरे अभी तक जो है हीरा ग्रुप में इतने पैसे कैसे नहीं मिले, और हीरा ग्रुप सबका पैसा अभी तक क्यों नहीं लौटी, हीरा ग्रुप में अभी तक पूरे ट्रांसफर कैसे पॉसिबल नहीं है? क्यों? कि 25 साल से जो लेन देन हुआ है, आप भी एक बार नहीं आए हैं एक बार जाने के लिए, आप 25 बार कंपनी में आए हैं, 10 बार कंपनी में आए हैं, 5 बार कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। आप आज बोलेंगे कि पूरा एक बार दे दो, तो एक बैंक भी उस तरह से नहीं दे सकती। तो इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठे हैं, लीगल टीम भी उसके साथ में बैठी हुई है। इंशाअल्लाह एक प्यारा सा शेड्यूल आपके लिए अल्लाह के फजल से तैयार हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस शेड्यूल के तहत आप पेमेंट लेना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप भी वापस रन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में रन होगी इंशाअल्लाह, इससे ऊंचे पैमाने पे रन होगी, और भी ज्यादा इंशाअल्लाह बिजनेस अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप करके रहेगी। मगर जो है आप ऐसी बातों को जगह मत दीजिए, और ऐसे कमेंट्स को आप जगह मत दीजिए, कि ऐसे बातों को आप मत सुनिए कि जो है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जो हमारे रियल कस्टमर होते हैं, कॉल सेंटर काम नहीं कर रहा है, एक बंदा बोल देता है बड़ी इजी से। कॉल सेंटर पर माशाअल्लाह एक दिन में कितने हजार कॉल आ रहे हैं वो मैं सुनती हूं डेली अल्लाह के फजलो करम से, और उसमें कोई शरारत करने के लिए भी 10-15 लोग आते हैं कि कॉल सेंटर में गलत बातें, जो कॉल सेंटर पे बैठे हैं वो स्टाफ को भी हरास करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर वो अब हमने उसका एक सिस्टम बना दिया है, जो भी कॉल सेंटर पे आकर गलत बात करना, गंदी बात करना, या बैठने वालों को अब्यूज वर्ड यूज करेंगे तो फौरन वो कॉल का रिकॉर्डिंग जो है फौरन पुलिस को जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये समझते होंगे कि हाँ पुलिस को फॉरवर्ड हुआ तो क्या हो जाता है, अभी नहीं होगा, अर्जेंट में नहीं होगा, मगर जिस दिन एक्शन लिया जाएगा तो जरूर जो है हिंदुस्तान के लॉ पे भरोसा है, वो जरूर जो है वो एक्शन जरूर से जरूर होगा। अब यूट्यूब में कोई भी बैठे
गालियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फैमिलीज को गालियां देते हैं, रिश्तेदारों को गाली देते रहते हैं और हीरा ग्रुप फैमिली को गाली देते रहते हैं। उनको दल्लाल, इनको दल्लाल, उनको ये फलाने फलाने बोलते रहते हैं। जो बैठ के बोलते हैं वो खुद दल्लाल है। हमको गालियां देने के दल्लाल है, हमको बातें करने के दल्लाल है। मैं आज ये बातें सब आपको अपडेट देना नहीं, आपको समझाना जरूरी समझी कि आप बिजनेस में आए हैं, आप तिजारत में आए हैं। आप सब्र से रहिए, इंशाअल्लाह आप सबके, जितने लोगों के भी, बहुत सारे लोगों के पेमेंट स्टार्ट हैं, हो रहे हैं। अब जितनों के भी बैलेंस है वो भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे। एक टाइम लगेगा, आप समझो 25 साल से जब रनिंग है कंपनी, तो टाइम क्या 1 साल 1.5 साल नहीं लग जाएगा लोगों को पेमेंट करने के लिए। यानी टोटल हम लोग जितने भी लोग मांग रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, तो लग ही जाएगा किसी भी हालत से। यही एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया है कि हमको इतना टाइमिंग लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा अगर जो कंपनी के पॉलिसीज जिसको पसंद नहीं आते हैं, अब वो ये बोलते हैं हम यहां चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको कोई भी रोको मत, क्योंकि जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। और बाकी ये भी बोलना कि हाँ अब ऐसा होने वाला है, नौहीरा शेख फिर से वापस जो है जेल में जाने वाली है, ये करने वाली है। अरे भाइयों मेरे, अगर मेरे जेल में जाने का इतना ही आपको शौक है, इतना ही ये है, जो भी है आप बोलते रहते हैं। पहले दिनों से बोलते थे कि वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। अब बाहर रहूं तो बोलते हैं कि वो अंदर जाएगी, और फिर से हम लोग प्लान कर रहे हैं सब कुछ। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अंदर भी अल्लाह की जात पे भरोसा करती थी, मैं आज भी अल्लाह की जात पे भरोसा करती हूँ। मेरा 1 दिन का खाना पीना, मेरे 1 मिनट का जीना, मेरे 1 मिनट की जिंदगी अल्लाह ने कहाँ लिखा है वहां पे ही गुजरेगी। ये मेरा यकीन और ये मेरा भरोसा है। मगर मैं जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, मैं तुम्हारे अमानतों को पूरे करने की मैं कोशिश करती रहूंगी, इंशाअल्लाह करती रहूंगी। अल्लाह के फजल से कोशिश चल रही है और मैं वाकई हीरा ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह रीस्टार्ट करके पूरे वर्ल्ड में इसके बिजनेस को इंशाअल्लाह ले जाने की मैं कोशिश करूंगी। उसके भी हमारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स जो है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह चल रहे हैं, और आइंदा के लिए भी जो प्लान होगा मेंबर्स के लिए इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है अल्लाह के फजल से फार्म होगा। क्योंकि मैं ऐसी वैसी बातें जल्दी जल्दी में ऐसे वैसे फैसले करके आपके सामने सेंड कर दूं, फिर उसके बाद मैं उस चीज के ऊपर ना चलूं, तो फिर मुझे ये कभी भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी बात बोलना जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए सीसीएस से मुझे आज तक भी डेटा नहीं मिला, मगर आपके लिए डेटा जो है गोडाडी से मैंने ये करके फाइट करके जो भी जैसे जरूरत हुई, जितना मतलब मुझे पॉसिबल हो सका आपके वेरिफिकेशन के लिए, आपके पेमेंट्स के लिए, कम से कम उतने डेटे को लिया है मैंने। और भी डेटा हमको जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिलने वाला है। और मैं जरूर से जरूर, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूं कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हर किसी से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, हर किसी सवाल पूछते रहेंगे, आपको जवाब उसका नहीं मिलेगा। और कंपनी है, कंपनी का कॉल सेंटर है, कंपनी के लोगों को जो है आप इंशाअल्लाह कॉल करें, और मेंबर ही कॉल करेगा तो जवाब देंगे, और मैं भी वही करूंगी। जो मेरा मेंबर होगा, जो मेरा मेंबर अप्रोच हो जाएगा, मैं उसको बात करूंगी। और कोई ये बोलेगा मेरे पास 20 सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि उन्होंने एजेंटगिरी तैयार करके रख लिए कि भाई हम लोग तुमको पैसे दिला देंगे। मुझे कितने कॉल आ गए, जिनको पैसे मिले बेचारे उनको फोन आ जा रहे हैं कि हमारे तरफ से तुम्हारे पैसे मिले, हमको उसमें से 50% दे दो, हमको उसमें से 20% दे दो। और उनके मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को डराया गया है इस तरह से। तो मैं, मेरी बहनों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं अगर कुछ भी आपको इन बातों में से गलत लगा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मगर मैं जो बात आपसे कही थी वो शरीयत था, वो इस्लाम था, और वो बात सच्चाई थी, और उसको मानना पड़ेगा। नफ़ा और नुकसान को, हर चीज़ को, डिले को, सबको आपको सब्र करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आपका सब्र जो है आइंदा के दिनों में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जो भी फ्यूचर है उस फ्यूचर के लिए बहुत ही इंशाअल्लाह बेहतर साबित होगा अल्लाह के फजलो करम से। मैं अल्लाह की जात से यह उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह इंशाअल्लाह 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 क़ियामत के सुबह तक अल्लाह ताला जो है हीरा ग्रुप को अल्लाह रब्बुल आलमीन चलाएंगे।